प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश से अपन ये ध्यान कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के बारे में, विश्व के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो कल अपन विश्व का मतलब हर एक व्यक्ति के मन में पहला ये सोच आया कि स्वर्ग के बारे में कल अपन ध्यान किए। स्वर्ग का मतलब वो शहर नहीं, स्वर्ग एक शहर नहीं, सारे ब्रह्मांड का राजधानी है, स्वर्ग राज्य है, विश्व का साम्राज्य, ब्रह्मांड का साम्राज्य है, राजधानी स्वर्ग है। स्वर्ग में निवास स्थान है, घर है, सड़क है, वाहन है, भोजन है या नहीं? तो इसके बारे में कल अपन ध्यान किए, स्वर्ग के बारे में। और अय्यूब का ग्रंथ में अपन ये देखे हैं कि अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 6 का वचन, दूसरा अध्याय पहला वचन में परमेश्वर का पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए एक दिन। इसका मतलब जो एक दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने आते हैं, उपस्थित होते हैं, इसका अर्थ यह है कि इससे पहले वो वहां नहीं रहते, वो उनका मकान, वो उनका जगह नहीं होता है। उपस्थित हुए इसका मतलब इससे पहले अनुपस्थित है। तो दूसरे जगह में परमेश्वर का पुत्र उनके उनके ग्रह, उनके उनके संसार में रहने वाले हैं। इसीलिए एक दिन जैसा अपन रविवार के दिन इकट्ठा हो रहे हैं, उसी प्रकार स्वर्ग में भी यहोवा के सामने लोग इकट्ठा होने का दिन एक है। कल यहां तक अपन ध्यान किए, तो उसका कंटिन्यूएशन आगे चलेंगे अपन। देखिए, तो ऐसा ही एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय में अपने को एक बात दिखते हैं। देखिए, एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर ने लूसीफर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इनके बारे में, तो यहाँ पर परमेश्वर ने लूसीफर के बारे में बात करते करते उनको ये देखो 12 वचन, 14 अध्याय 12 वचन, हे बोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। ये देखो, हे भोर के चमकने वाले तारे, भोर के चमकने वाले तारे, तू आकाश से कैसे गिर पड़े हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं लूसीफर को, क्या बोल रहे हैं? हे बोर के चमकने वाले तारे। ये बोर चमकने वाले तारे, ये नाम है लूसीफर को रखा है, चमकने वाले बोर तारे, बोर के तारे बोल के लूसीफर को एक नाम है। तो यही नाम लूसीफर का ही नहीं, और देखिए, तो ये बोर के तारे, चमकने वाले ये तारे, ये नाम यीशु मसीह को भी है। अपन देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय आखिरी अध्याय 22 अध्याय 16 वचन में देखो, 16 वचन, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। हालेलुया। मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। कौन है भोर का चमकने वाला तारा? यीशु मसीह। और लूसीफर भी भोर के चमकने वाले तारा। ये भोर का चमकने वाला तारा का मतलब क्या है? और ये दोनों को ही है नाम, और किसी को है? ये बोर के चमकने वाले तारा बोल के नाम लूसीफर को और यीशु मसीह को है, और किसी को है? और है अय्यूब का ग्रंथ। देखिए, अय्यूब का ग्रंथ देखो 38 अध्याय 7वां वचन, 38:7, 38 अध्याय 7वां वचन देखिए, जबकि बोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हालेलुया। ये देखो, यहाँ पर तो बहुत है। यहाँ पर जबकि बोर के तारे, वहां पर बोर के चमकने वाले तारा, तारा बोल के दिखा है एक वचन, या तारे बहुवचन। इसका मतलब बहुत बोर चमकने वाले तारे हैं ब्रह्मांड में। इसका अर्थ क्या है? बोर का मतलब सुबह, बोर का मतलब अर्ली सुबह, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। चमकने वाले, इसका मतलब रोशनी देने। तारे का मतलब आपको मालूम है, स्टार है या नहीं? बोर के चमकने वाले तारे, इसका मतलब सवेरे 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 निकलने वाले तारे। तो आज अपने को ये बोर के तारे का मतलब, आज इस पृथ्वी में भी ये बात सबको मालूम है। अभी ये प्रकृति में, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में
आज तो घड़ी है, समय देखने के लिए घड़ी तैयार किए गए, अपन घड़ी में देखते हैं समय क्या हुआ कितना हुआ। तो प्राचीन काल में घड़ी नहीं है, इससे पहले घड़ी नहीं है, प्राचीन काल में जो प्राचीनों अपने प्राचीनों समय कैसे देखते थे आपको मालूम है। और वो लोग रात में सोने के बाद, रात में सोने के बाद आधा रात होने के बाद, इसका मतलब 2 बजे 1 बजे 2 बजे होने के बाद से दिन का पहले समय शुरू होता है। तो सवेरे सूर्य आने से पहले, सूर्य आने से पहले सवेरे के समय, भोर के समय आसमान में ये तारे बहुत प्रकाश देते रहते हैं। एक तारा आते हैं, वो तारा बहुत प्रकाश, बहुत रोशनी देते हैं। तो प्राचीनों आकाश में वो तारा को देखकर ये बोलते हैं कि अभी सूर्य आने वाले हैं, अभी थोड़ी समय में सूर्योदय होने वाले हैं बोल के बताते हैं। समझ में? सूर्य आने से पहले सवेरे के समय, जब वो रात में पूरा नहीं रहते हैं, 3 बजे 4 बजे को भी 5 बजे को, उस समय 6 बजे के 5 बजे और 6 बजे के समय में निकलता है, बहुत रोशनी से निकलता है वो तारा वो रोशनी देते हैं। इसका अर्थ यह है कि और थोड़ी समय में सूर्य आने वाला, सूर्य आते हैं जब वो तारे चले जाते हैं। ये है अर्थ। ये आप यहाँ पर प्रकृति में है, इस सृष्टि में ये हो रहे हैं। तो उसी प्रकार स्वर्ग में इसका मतलब ब्रह्मांड में है। अभी बोर चमकने वाले तारे बोल के परमेश्वर ने उनको नाम रखा है, इसका मतलब उनको एक जिम्मेदारी काम दिया है काम करने के लिए। तो बोर चमकने वाले तारा पूरा क्या करते हैं, उन्होंने भी आज यहाँ पर जैसा काम है वो ब्रह्मांड में ये तारे वैसा ही काम करते हैं। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब देखो अभी जैसा अपने को सूर्य आने से पहले वो तारा संदेश बता रहे हैं सूर्य आने वाला है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूसरे दूसरे संसार में देखो ये बोर के तारे क्या करते हैं और इसी प्रकार का काम ही करते रहते थे। इसी प्रकार का काम ही कैसा, संदेश देने का काम ही ये तारे करते रहते हैं। क्यों? अभी देखो भजन संहिता में 84 और 11 वचन में अपन देख सकते हैं। आप देखो भजन संहिता 84, भजन संहिता 84 4 का वचन 84 से 11 वचन को देखो। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को यहाँ पर एक नाम है, क्या है? सूर्य और डाल है। तो ब्रह्मांड में एक सूर्य है, कौन? यहोवा। तो ये सूर्य आने से पहले संदेश देने वाले ये है कि बोर चमकने वाले तारे, यीशु मसीह और लूसीफर और बहुत सारे बोर के तारे क्या करते मालूम है, जैसा ये लोग पूरा जैसा यहोवा के सामने उपस्थित हो रहे हैं, यहोवा को मिलने के लिए आ रहे हैं, उसी प्रकार यहोवा भी एक एक संसार में चलते हैं। क्या करते हैं? एक समय एक ग्रह एक संसार में चलते हैं। यहोवा सूर्य जो संसार में चलने से पहले, यहोवा निकलने से पहले उनके सामने एक बोर के तारे निकलते हैं, वो चलकर जो संसार में यहोवा जाने वाला है, तो उस संसार में पहले ये बोर तारा चलकर बहुत प्रकाश से वहां पर उपस्थित होते हैं। जब वो संसार के लोग, वो ग्रह के पूरे लोग समझते हैं अरे बोर तारा आए, इसका मतलब इनके पीछे कौन आने वाला है? यहोवा सूर्य आने वाला है बोल के उन्होंने समझते हैं, क्योंकि ये संदेश देने वाला है बोर तारा। समझ में? संदेश देने के लिए नियुक्त किया है परमेश्वर इनको। तो यहोवा सूर्य जो संसार में चलते हैं, वो सूर्य संसार में चलने से पहले ये बोर तारा यहोवा सूर्य आ रहे हैं थोड़ी समय में बोल के उनको संदेश देते हैं। जब यहोवा ने वहां पर चलने के बाद वो संसार के लोग पूरा, यहोवा और संसार के लोग पूरा क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। बहुत बड़ा मैदान के जैसा रहता है। जब इकट्ठा होते हैं, जब उसके बाद
आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, नहीं तो चर्चा करते, क्या करते हैं अपने को तो मालूम है, वो तो मालूम नहीं। इसका अर्थ तो यहाँ तक अपने को मालूम है कि यहोवा सूर्य एक एक समय एक एक संसार में विजिट करता है, चलते हैं, चलने से पहले अचानक चलते नहीं, बोर तारों को भेजता है। मैं जो एक संसार है 112 उसमें चलने वाला, और एक ये है, और एक नेबुला है गैलेक्सी में, एक सौर परिवार में, और एक तारकीय प्रणाली में, ऐसा बताते हैं। जब लाखों बहुत लोग हैं बोर के तरह, तो उन्हें संदेश देते हैं, उनके पीछे यहोवा सूर्य उपस्थित होते हैं। यहाँ पर अपन ध्यान करने का बात यह है कि देखिए, जैसा परमेश्वर का पुत्र उनके उनके जगह से परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, यहोवा के निकट आते हैं, उसी प्रकार यहोवा भी परमेश्वर के पुत्र जहां जहां संसार में है, यहोवा भी उनके उनके संसार में चलते हैं। वो लोग आते हैं, यहोवा भी चलते हैं। तो इसका मतलब ये है, देखिए परमेश्वर कहाँ रहते हैं, ये यहोवा परमेश्वर स्वर्ग राज्य में रहते हैं। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग राज्य में है। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग राज्य से परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग राज्य से ये परमेश्वर का पुत्र रहने वाला जो निवास स्थान जो है, स्वर्ग राज्य से परमेश्वर का पुत्र जो रहने वाला निवास स्थान है, वो बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र यहोवा के पास आ रहे हैं, और ये यहोवा वो परमेश्वर का पुत्र जो रहते हैं, उनके निवास स्थान, उनके उनके संसार में चलते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो परमेश्वर का पुत्र है, उनका निवास स्थान से स्वर्ग के बीच में जो है बहुत दूर है, स्वर्ग के बीच में बहुत दूर है। तो इसीलिए जहां परमेश्वर का पुत्र डेरा कर रहे हैं, मकान है जहां पर उन्होंने निवास कर रहे हैं, उस निवास स्थान को सारी सृष्टि कह रहे हैं। हालेलुया। इब्रियों के पत्र 1 अध्याय 3 वचन, इब्रियों के पत्र 11 अध्याय 3 वचन, उसको क्या कहते हैं? सारी सृष्टि। इसका मतलब अलग अलग संसार और दुनिया, बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी दुनिया। समझ में ये है असली पॉइंट, समझ में ये असली बात। तो परमेश्वर का सिंहासन से बोर के तार, परमेश्वर का पुत्र जहां से यहोवा को प्रसन्न करने के लिए एक दिन आते हैं, उपस्थित होते हैं, परमेश्वर का सिंहासन से उनका पुत्रों का निवास स्थान के बीच में बहुत करोड़ों मील दूर रहते हैं। इसीलिए उन्हें यहाँ आते हैं, यहोवा उधर जाते हैं। तो उन्हें जहां पर निवास कर रहे हैं, डेरा कर रहे हैं, मकान कर रहे हैं परमेश्वर का पुत्र, उसको क्या कहते हैं? और दूसरे संसार, वो भी अलग अलग संसार के हैं। तो कितने करोड़ों हैं, ना गिन सकते, करोड़ों हैं परमेश्वर का पुत्र, लाखों करोड़ों संसार है। लेकिन वो लोग एक जो समय परमेश्वर ने बनाए विधि, उस समय में वो लोग उपस्थित होते हैं। यहोवा भी उधर जाते हैं, जाने से पहले ये बोर के तारे को भेजते हैं। तो ये क्या है? बहुत रोशनी देकर, तारे का मतलब सिर्फ तारा नहीं, ये एक महिमा का व्यक्ति है, जो ग्रह में जाने के बाद वो लोग पूरा तारा को धन्यवाद करते हैं। और तारे आए, इसका मतलब यहोवा आने वाले हैं ना, हाँ यहोवा आने वाला है, इसलिए मैं आया हूँ, और थोड़ी समय में यहोवा इधर आएंगे, आप तैयार रहो। ऐसा संदेश वर्तमान देते हैं, ऐसा समाचार देते हैं। तो लूसीफर भी ऐसा काम करने वाला था पहले। यीशु मसीह भी क्या है? यीशु मसीह भी एक बोर के तारे है, बहुत चमकने वाला तारा है। तो और बहुत लोग हैं ऐसा। तो आज अपन ये ध्यान किए हैं कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग राज्य से उनका पुत्र रहने का जो निवास करने का स्थान है, उसके बीच में करोड़ों मील की दूर है, तो गिन नहीं पाते, नाप नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब वो अलग संसार में है, परमेश्वर स्वर्ग राज्य में, उनका राज्य अलग है, परमेश्वर का राज्य अलग है। लेकिन पूरे सारे ब्रह्मांड का राजधानी तो स्वर्ग राज्य है। इसीलिए एक दिन इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए एक दिन सारे संसार से इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बारे में आप और अधिक सुनना चाहते हो
तो आप आराध्य प्लेलिस्ट में, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में ब्रह्मांड का इतिहास 7वां पुस्तक आपको रहते हैं, सीक्वेंस में है, ऑर्डर में। आप ब्रह्मांड का इतिहास में सुन सकते हैं। और स्वर्ग राज्य में कितना बड़ा रोड रहते हैं और पार्किंग प्लेस रहते हैं, अलग अलग वाहन रहते हैं, और ये सब के बारे में उसमें बताया हूँ, आप सुन सकते हैं। ठीक है, ये है आज का संदेश, और कल के संदेश में और इसको कंटिन्यू सुनेंगे। आइए संदेश सुनने के प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आज हमको बोर के तारा के बारे में, इसका मतलब बोर चमकने वाले तारा क्या काम करते हैं उसके बारे में हमको बताया। हे यीशु मसीह, आप एक बोर चमकने वाला तारा है। यहोवा सूर्य आने से पहले आप समाचार देने वाला है। हाँ प्रभु, यीशु मसीह दूसरे दूसरे अलग 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 संसार है, उस संसार से स्वर्ग राज्य के बीच में बहुत दूर है। तो जहाँ परमेश्वर का पुत्र जो निवास कर रहे हैं, वो स्थान निवास स्थान है, और संसार वो है सारी सृष्टि। हमको बहुत अच्छी तरह से सच्चाई को बताने से धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले, हर एक को सच्चाई में पवित्र करो प्रभु। और कल मिलते जो वचन की गहराई मिलने का सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन सच्चाई को सुन रहे और ग्रहण कर रहे सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।